In last video, we study about the definitions of inheritance, variation, genetics, okay, as well as monohybrid cross, Mendel's monohybrid cross. Now today we discuss about the dihybrid cross. Firstly, tell me about the monohybrid cross. What is meant by monohybrid cross? Monohybrid cross is a cross which takes place in between two pure parent containing single set of contrasting character. यानी जिस क्रॉस में एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का सेट होता है उस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सेम एज लाइक द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने सेट रहेंगे? टू सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. और इसीलिए इसकी डेफिनेशन रहेंगी a cross between two pure parent containing two set of contrasting character is known as dihybrid cross. जिस क्रॉस में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सेट होगा उस क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस. एंड मेंडल टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन टॉल राउंड सीडेड प्लांट crossed with dwarf wrinkled seeded plant. नंबर ऑफ एग्जाम्पल आर देयर. जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल वर्सेस ड्वार्फ यूज किया था, यानी टॉल प्लांट क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि एक ही सेट था. अब यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का एक सेट है और राउंड एंड रिंकल्ड सीड का सेकंड सेट है, और इसीलिए दो सेट है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के दो सेट है जिनका क्रॉस किया है, और इसीलिए उस क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे. अब यहाँ पे अपन देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. फर्स्टली द फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स फिनोटिपिक एक्सटर्नल कैरेक्टर. फिनोटाइप में क्या आएंगे? Parents. One is used as a male parents, another one is used as a female parents. Here the tall round is crossed with dwarf wrinkled. अब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल राउंड, और इसीलिए इसके जीनोटाइप रहेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. टॉल मतलब कैपिटल T and round capital R. Second, cross with dwarf wrinkled, all are recessive, small t, small r. Okay, that is the dwarf wrinkled. Now the gamete. इसके gametes आएंगे. Single type of gametes are formed as they are pure. Pure means homozygous है, pure parents है, दोनों पेरेंट्स उनके ट्रेट के लिए प्योर है, और इसीलिए इनके जो गमेट्स आएंगे सिंगल सेट ऑफ गमेट्स हैं. सिंगल सेट दैट इज फ्रॉम बोथ होमोजाइगस, सिंगल वन इज ट्रांसफर इन नेक्स्ट गमेटोजेनेसिस और गमेट फॉर्मेशन. कैपिटल T, कैपिटल R, हियर ऑल्सो स्मॉल t, स्मॉल r. आफ्टर गमेट फॉर्मेशन फर्स्ट फिलियल, F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में कौन से ऑफस्प्रिंग्स आएंगे? आफ्टर देयर क्रॉसिंग दे फॉर्म कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r. इट मीन्स एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, tall and round seeded plant. All plants obtained in F1 generation are tall round but hybrid, tall round seeded
सभी प्लांट्स F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स तैयार हुए वो कैसे तैयार हुए हैं, टॉल एंड राउंड सीडेड। अब इन्हीं की ये F1 जनरेशन है। नाउ दैट सेम F1 इंडिविजुअल्स आर अलाउ फॉर सेल्फिंग टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन। सेकंड फिलियल जनरेशन निकालने के लिए यही F1 इंडिविजुअल की सेल्फिंग की है, सेल्फ क्रॉसिंग की है, और इस तरह से इनमें F2 जनरेशन फाइंड आउट किया है ऑन सेल्फिंग। सेल्फिंग की मतलब इन्हीं के गमेट मेल और फीमेल जैसे यूज किए। सेम गमेट्स ऑफ F1 इंडिविजुअल आर यूज्ड एज अ मेल एंड फीमेल गमेट्स। द गमेट्स आर आफ्टर सेल्फिंग गमेट्स, how many types of gametes are formed, as they are hybrid। ये हाइब्रिड है, ये होमोजीनस यानी प्योर था और ये हाइब्रिड वैरायटी है। प्योर है इसलिए सिंगल टाइप के गमेट्स तैयार हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमेट्स आर फॉर्म। गमेटोजेनेसिस में टॉल और राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड दोनों के अलील्स आए हैं, लेकिन दोनों के अलील्स के दोनों पेरेंट्स के एक ही अलील्स आए, और इसीलिए इसके क्रॉसिंग में यानी जो गमेट्स तैयार होंगे टॉल या ड्वार्फ का एक, दोनों में से कोई भी एक अलील्स आएगा, और राउंड रिंकल्ड में से कोई भी एक, मीन्स सिंगल आएगा। इस तरह से 4 गमेट्स तैयार होंगे। कैपिटल T कैपिटल R मतलब टॉल राउंड, सेकंड कैपिटल T स्मॉल r, थर्ड स्मॉल t कैपिटल R, एंड फोर्थ दैट इज स्मॉल t स्मॉल r। अब आपको लगता होगा कि ये गमेट्स कैसे, आप चेकर बोर्ड से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकाले थे वैसे ही चेकर बोर्ड से गमेट्स भी तैयार कर सकते हैं। कैपिटल T कैपिटल स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r एंड स्मॉल t स्मॉल r। इस तरह से गमेट्स भी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इनके अलग अलग कैपिटल T स्मॉल t अलग लेना अलील्स, कैपिटल R स्मॉल r अलग लेना, और इनकी क्रॉसिंग करके भी आप गमेट्स तैयार कर सकते हो। ओके, इस तरह से गमेट्स फॉर्मेशन किया जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब ये हो गए गमेट्स। नाउ वी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस सेम गमेट, सेम आर यूज एज अ मेल एज वेल एज फीमेल, एंड टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए दोनों मेल और फीमेल जैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी चेकर बोर्ड यूज करेंगे, पिनेट स्क्वायर जैसे नाम दिया है पिनेट स्क्वायर। F2 जनरेशन, in F2 generation four gametes are there, that's why you should draw 4 columns one for their gametes। मेल गमेट्स, फीमेल गमेट्स, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। यही सेम गमेट्स फीमेल में भी यूज होंगे। और इस तरह से इनका डायहाइब्रिड क्रॉस निकाला जाएगा। कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। अब आपको क्रॉसिंग करने के बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, दे आर अप्रोक्सीमेटली 16 टाइप्स। ओके, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, then capital T capital T capital R small r, capital T small r small r, capital T small t capital R small r, capital T small t small r small r, capital T small t capital R, capital T small t
capital R, small r, small t, capital R, small t, capital R, small r, capital T, capital R, small r, capital T, small r, small r, small t, capital R, small r, and small t, small. इस तरह से 16 पॉसिबल इंडिविजुअल्स आर ऑब्टेन इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में आपको 16 पॉसिबल इंडिविजुअल्स मिले हैं जो कुछ फिनोटिपिकली सिमिलर है और कुछ जीनोटिपिकली सिमिलर है. ओके, और इस तरह से अपन इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे. नाउ phenotypic ratio means the ratio which is obtained on the basis of its phenotypic character. Phenotypic यानी external और morphological character. फिनोटिपिक रेशियो में आपको फिनोटिपिक कैरेक्टर्स 4 टाइप के मिले हैं. देखिए, दिस वन इज द टॉल राउंड. इनमें से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 अलील में से एक भी अलील डोमिनेंट अलील हो तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही इनहेरिट करता है. ओके, अब यहाँ पे दोनों टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल और कैपिटल आर मीन्स टॉल राउंड. हियर ऑल्सो टॉल राउंड. This one is also tall round. Okay, this one is the tall round. ये टॉल राउंड नहीं है, ये टॉल रिंकल्ड है क्योंकि स्मॉल आर दोनों रिसेसिव है. टॉल रिंकल्ड, ये भी एक कैपिटल टी है मतलब टॉल रिंकल्ड. ये टॉल राउंड, ये टॉल नहीं है, ड्वार्फ राउंड. ये भी ड्वार्फ राउंड. ये टॉल रिंकल्ड, टॉल राउंड. ये टॉल रिंकल्ड. ये भी ड्वार्फ राउंड और ये ड्वार्फ रिंकल्ड. इस तरह से चारों के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए. अब देखो इनमें टॉल राउंड कितने हैं. टॉल राउंड्स आर 1 2 रेड पेन्स, ब्लैक पेन्स देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये हो गए 9 टॉल राउंड. अब देखेंगे सेकंड है, ये चारों आ गए, ये भी आ गए. टॉल रिंकल्ड सेकंड वन. टॉल रिंकल्ड में आपको नेक्स्ट देखिए, ये है एक टॉल रिंकल्ड एंड टॉल रिंकल्ड. ओके, देयर आर 3 टॉल रिंकल्ड्स in 9. 3 tall wrinkled. Next one, tall round हो गए, tall wrinkled हो गए. dwarf round. dwarf round में भी 3 टाइप के हैं. देखिए, एक है 1 2 and 3. That are the 3. And dwarf wrinkled one single. In such a way, the phenotypic ratio of dihybrid cross is 9:3:3:1. इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है ये 9:3:3:1 है. मतलब देखिए, टॉल राउंड एंड ड्वार्फ रिंकल्ड that are the parental characters. Okay,
बट टॉल, रिंकल्ड एंड ड्वार्फ राउंड आर द नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स। पेरेंट के ओरिजिनल कैरेक्टर टॉल, राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड है, जो अपन ने P1 में देखे हैं। ओके, जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे वो कौन से टाइप के थे? टॉल, राउंड और ड्वार्फ रिंकल। लेकिन इसमें कुछ नॉन पेरेंटल कैरेक्टर यानी पेरेंट्स के अलावा कुछ एडिशनल कैरेक्टर आए हैं जो क्रॉस की वजह से हुए हैं, जो है टॉल, रिंकल्ड और ड्वार्फ राउंड। ओके, इस तरह से दो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर, एडिशनल कैरेक्टर्स एंटर हुए हैं और इसीलिए इस रेशियो, इसमें फिनोटिपिक रेशियो आया है 9:3:3:1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा, जीनोटिपिक रेशियो टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जीनोटाइप। जीनोटिपिक रेशियो जीनोटाइप के बेस पे है। अब ये देखेंगे जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। देन इस टाइप के कोई है क्या? और नहीं है, मतलब ये सिंगल है। देन सेकंड है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। दिस वन इज देयर, ये दोनों सेम है। इस टू, यानी ये जीनोटिपिक रेशियो में कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर 1 इज टू दिस वन 2, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर 2 है। देन थर्ड कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये भी 1 and 2। ओके, ये एक, मतलब 2। नेक्स्ट वन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, that are 1, 1, 2, 3 and 4। ओके, ये है 4। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 चारों हो गए। अब रह गए ये भी आ गया इसमें कैपिटल टी, स्मॉल आर, दैट आर ओनली सिंगल, ये एक ही है, दैट्स वाई 1। नेक्स्ट वन ये हो चुका कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, दिस वन ये एक ही है और ऐसा ही ये एक है। ओके, इस तरह से ये कितने हो गए? 2। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, 2। नेक्स्ट वन ये चारों हो गए, ये रह गया स्मॉल टी, कैपिटल आर, दैट इज द सिंगल, ये सिंगल है। इसके बाद स्मॉल टी, कैपिटल आर, दैट आर 2। और लास्ट है स्मॉल टी, स्मॉल आर, दैट इज ओनली 1। इस तरह से इसका जीनोटिपिक रेशियो में 9 ट्रेट मिले हैं, 9 टाइप के जीनोटाइप्स मिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टाइप के जीनोटाइप मिले हैं और इसके बेस पे इनका जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:2:1:1:2:1:1, मतलब 12, 12, 24, 12, 12, 1। ओके, that is the genotypic ratio on the basis of its genotypic genotypes। okay, that is the dihybrid cross। इसी तरह से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस निकाले हैं। लेकिन मेंडल्स के जो 3 लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस और सेकंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ही तैयार किए। अब देखेंगे मेंडल्स लॉज। मेंडल्स लॉ, देयर आर 3 law which are stated by Mendel's, that are first law of dominance and second law of segregation। law of dominance, which is the first law, or law of segregation is the second law, that both are takes place on the basis of his monohybrid cross। दोनों लॉ मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड किए हैं या
उसी के बेस पे तैयार किए हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, when a cross takes place in between two pure parent containing one or more contrasting character, the character which is express itself in the first generation is dominant and the characters or trait which is suppressed or hidden, that is the recessive. लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया है कि जब दो या दो से ज़्यादा सेट वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्रॉस किया जाता है और उनमें से जो कैरेक्टर, जो ट्रेट F1 जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाता है उसे डोमिनेंट कहा है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, सप्रेस रहता है, उसे रिसेसिव कहा है। ओके, मेंडल ने क्या बताया, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में उसे डोमिनेंट कहा है, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे रिसेसिव कहा है। जैसे अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, गमेट्स तैयार हुए हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, और जब F1 जनरेशन तैयार हुआ है तो सभी प्लांट्स किस टाइप के थे, ओनली टॉल प्लांट्स। ऑल प्लांट्स आर टॉल, हाइब्रिड टॉल मीन्स देर इज नो वन ड्वार्फ प्लांट, एक भी प्लांट्स ड्वार्फ नहीं था। इसी का मतलब ड्वार्फ ये कैरेक्टर, ड्वार्फ ये फैक्टर्स प्रेजेंट है, वो उसे पता नहीं था प्रेजेंट है या नहीं, लेकिन ये फैक्टर्स एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, और इसीलिए इसे रिसेसिव कहा है। लेकिन जो कैरेक्टर, जो फैक्टर एक्सप्रेस हुआ है उसे डोमिनेंट कहा है। ओके, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेपरेशन। law of separation or law of segregation, in which when a hybrid is formed, in that hybrid during the gametogenesis each alleles or each factor are segregated or separated from each other and transfer it or inherit it in the next generation. That's why that law that is the law of segregation. ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही डिपेंडेंट है। जैसे अभी देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी, स्मॉल टी, गमेट्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड इन F1 जनरेशन कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड टॉल तैयार हुआ है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग आफ्टर ऑन सेल्फिंग व्हेन F1 इंडिविजुअल्स आर अलाउ फॉर सेल्फिंग, ये F1 इंडिविजुअल की सेल्फिंग की है, तो सेल्फिंग में हर एक गमेट्स, हर एक फैक्टर्स दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विदाउट लिविंग टुगेदर। ओके, ये दोनों सेपरेट है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। गमेटोजेनेसिस में दोनों सेग्रीगेट हुई। इसी का मतलब क्या हुआ है, इन F1 इंडिविजुअल्स बोथ द अलील्स, बोथ द फैक्टर्स आर लाइव विथ ईच अदर विदाउट मिक्सिंग विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं लेकिन मिक्स नहीं हुए हैं, और गमेटोजेनेसिस में फिर से वो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
विच इज मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब यहाँ पे देखो कैपिटल T व्हेन इट फॉर्म्स द गमेट, कैपिटल T, it indicates its own character tallness, and small t which is separated during gametogenesis it indicates its character dwarfness. क्योंकि जब ये दूसरे स्मॉल t के साथ क्रॉस होता है तो ये ड्वार्फ कैरेक्टर ही तैयार करता है. मतलब इन्होंने अपने कैरेक्टर्स, ओन कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय किए हैं क्या, या लॉस्ट किए हैं क्या? नहीं, ये उनके कैरेक्टर लेके ही अपने गमेट्स सेपरेट हुए हैं. दैट्स वाई दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट. लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमेट, क्योंकि गमेट अपने ओन कैरेक्टर लेके ही सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं. उनके कैरेक्टर्स या ट्रेट्स या फैक्टर्स मिसिंग नहीं होते, चेंज नहीं होते. दैट्स वाई दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इन हाइब्रिड ड्यूरिंग gamete formation each factor in hybrid during gamete formation each factor or allele separate from each other without mixing its own character, which is the law of segregation. And third, law of independent assortment. Law of independent assortment. Now when a cross takes place in between two or more contrasting characters in F1 generation, number of contrasting characters are obtained, and that each contrasting character, it is segregate to one another during gametogenesis and independently assorted or inherited in the next generation without mixing. अब यहाँ पे भी ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मेंडल ने ये डायहाइब्रिड क्रॉस पे निकाला है. डायहाइब्रिड क्रॉस में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के सेट थे जिसमें मिक्सिंग होने के चांसेस ज़्यादा थे, और इसीलिए F2 जनरेशन में जो क्रॉस मिला है, फिनोटिपिक रेशियो मिला है 9:3:3:1. मतलब 9 और 1 वाले कैरेक्टर्स पेरेंटल थे तो 2 नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स मिले. मतलब हर एक अलील्स इंडिपेंडेंटली नेक्स्ट जनरेशन में असॉर्ट हुआ है, इनहेरिट हुआ है विदाउट मिक्सिंग. ओके, when a cross between pure parents containing two or more contrasting characters or trait in F1 generation hybrids are formed in which each allele
independently assorted with other alleles. Here in F1 generation the hybrids are formed, and that hybrids when allow for selfing, during selfing each alleles independently assorted with each other. यानी हर एक alleles दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, बाइंड नहीं है. विदाउट देयर बाइंडिंग दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड और इनहेरिटेड देमसेल्स with other alleles in a next generation, and that is the law of independent assortment. Okay.